Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum everyone. Our next topic for discussion is external structure and locomotion. External structure and locomotion of birds. इसमें हम देख लेते हैं कि बर्ड्स के ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं या उनकी बॉडी के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली उनको प्रमोट करते हैं, उनकी लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले जो उनका कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर प्लूमेज। प्लूमेज किसे कहते हैं? आपको पता है कि बर्ड्स के फैदर्स होते हैं, उनकी जो बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक सीक्वेंस्ड कवरिंग होती है फैदर्स की, और ये जो सीक्वेंस के साथ फैदर्स की एक अरेंजमेंट के साथ फैदर्स जो मौजूद होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं प्लूमेज। अगर हम इन फैदर्स का फंक्शन देखें कि इंडिविजुअली अगर इन फैदर्स की फिजियोलॉजी देखें, उनका फंक्शन देखें, तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है फ़्लाइट। फैदर्स हेल्प आउट करते हैं फ़्लाइट में, ठीक है, जो कि इनका बेसिक फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ प्रिवेंट एक्सेसिव हीट लॉस। जो फैदर्स हैं, आपको पता है कि जो बर्ड्स एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि इनका जो हीट है या इनका जो मेटाबॉलिक रेट है बर्ड्स का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इनको हीट की या एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनको अपना जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई रखना पड़ता है और हीट लॉस को प्रिवेंट करना होता है। ये फैदर्स क्या करते हैं? इनके एक्सेसिव हीट लॉस को रोकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोर्टशिप में इनको ब्रीडिंग में हेल्प आउट करते हैं फैदर्स। एंड नेक्स्ट इज़ वाटर प्रूफिंग के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर हम इसका सिमिलर फंक्शन देखें तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। सिमिलर फंक्शन लाइक स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स। वो कह रहे हैं जिस तरह से रेप्टाइल्स की बॉडी के ऊपर स्केल्स की एक प्रॉपर कवरिंग होती है, और उन कवरिंग के साथ अगर हम रिलेट करें फैदर्स को, तो बर्ड्स के जो फैदर्स हैं वो जस्ट लाइक एक्ट करते हैं जैसे रेप्टाइल्स के स्केल्स एक्ट करते हैं। वो भी हेल्प आउट करते हैं, उनका जो फंक्शन है इनका भी ऐसे ही ये भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इससे ये एक एविडेंस है, एक प्रूफ है एवोल्यूशन का कि जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं इन फैदर्स के स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा अगर हम गौर करें, तो जो फैदर्स हैं उनका इनर पल्प जो है, जो इनर मटेरियल है, कंटेन्स ब्लड वेसल्स। उनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और आपको पता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, एज ऑल ऑफ यू नो दैट। एंड जो सेकंड इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? पिगमेंट्स। आपको पता है कि बर्ड्स के जो प्लूमेज है, जो कलर है प्लूमेज का, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। उसकी बेसिस पे ही हम जो है वो बर्ड्स को रिकग्नाइज़ करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हमें नज़र आते हैं। वो किस वजह से होता है? पिगमेंटेशन की वजह से। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये पिगमेंट्स भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फैदर्स। फैदर्स की 3 बेसिक टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है कॉन्टोर फैदर्स। कॉन्टोर फैदर्स, कॉन्टोर वर्ड से ही पता चल रहा है हमें कि वो वाले फैदर्स हैं जो कि कवर करते हैं बॉडी को, टेल को एंड विंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है फैदर्स की है डाउन फैदर्स। डाउन फैदर्स जो हैं वो इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है फाइलोप्लूम फैदर्स। ये फैदर्स क्या करते हैं? ये सेंसरी फंक्शंस हैं इनका, जो है वो सेंसरी फंक्शन जो है वो रिलेट करता है अदर सेंसरी सिस्टम से, या कह लें कि नर्वस सिस्टम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोल्टिंग। ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज़ मोल्टिंग। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आर्थ्रोपोड्स में मोल्टिंग होती है, ठीक है, इंसेक्ट्स में मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का क्या मतलब है? शेड ऑफ, ठीक है, पीरियोडिकली शेड ऑफ समथिंग, पीरियोडिकली शेड ऑफ में क्या होता है? जैसे आपने आर्थ्रोपोड्स में देखा, पढ़ा हुआ है आपने ज़ूलॉजी सी में कि उनकी शेडिंग होती रहती है एक्सोस्केलेटन की, और जो न्यू एक्सोस्केलेटन है वो प्रोड्यूस होता रहता है, और जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो क्या हो जाता है? शेड ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से अगर उस मोल्डिंग को इस मोल्डिंग के साथ कंपेयर करें
तो जो बर्ड्स के अंदर मोल्टिंग वाला प्रोसेस है उसमें पीरियोडिकली शेड ऑफ फेदर्स, जो इनके फेदर्स होते हैं वो पीरियोडिकली शेड ऑफ होते रहते हैं। इनका जो टाइमिंग है मोल्टिंग पीरियड की वो चेंज होती रहती है, ठीक है। जो इनके फ्लाइट फेदर्स हैं जो कि इनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं वो फ्रीक्वेंटली लॉस्ट होते हैं इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे फेदर्स जो हैं वो एक ही टाइम पे शेड ऑफ हो जाएं और फिर नए न्यू जो फेदर्स हैं वो ओरिजिनेट हो जाएं, वो प्रोड्यूस हो जाएं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बर्ड्स जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो फ्लाई कर सकें और अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है और वो एक सीक्वेंस के साथ जो है वो शेड ऑफ करते हैं अपने फेदर्स को और नए जो फेदर्स हैं वो बनते जाते हैं। इस तरह से वो कम्प्लीटली या होली डिप्राइव्ड ऑफ फ्लाइट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल फ्लाइट लेस हो जाए और बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना कर सके, एक्सेप्ट डक या कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है वो फ्लाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग देयर मोल्टिंग पीरियड एंड हाइड इन मार्श ग्रासेस। अब डक में भी क्या होता है कि ज़्यादातर जो इनके फेदर्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू फ्लाई ड्यूरिंग दैट मोल्टिंग पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्केलेटन, कि इनका जो स्केलेटन है उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो इनको डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इनको इनके इन्वायरमेंट के अंदर बेटर अडेप्ट कर रहे हैं, बेटर इनको एवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले है बोन्स, जो कि पहले भी जिक्र हो चुका है इसके बारे में कि इनकी बोन्स लाइट इन वेट होती हैं प्लस स्ट्रॉन्ग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट इन वेट हैं डजेंट मीन कि वो वीक हैं एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़, rather than they are strong enough to fly and strong enough to perform their hard working activities। आपको पता है कि flying is much more difficult than walking and running etc। इसके लिए फ्लाइंग के लिए मसल्स का, बोन्स का, बॉडी स्ट्रक्चर का, स्केलेटन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस आपको पता है कि ये बोन है, ये ह्यूमंस के अंदर भी बोन मौजूद है, ये आर्म बोन है और बर्ड्स के अंदर भी ये वाली जो बोन है इसमें लार्ज एयर स्पेसिस मौजूद हैं, ठीक है। एयर स्पेसिस मौजूद होंगी, उनके अंदर एयर फील्ड होगी और जिसकी वजह से इनकी बॉडी लाइट इन वेट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी स्कल की, तो स्कल की बोन्स हैं उनका नंबर बहुत कम होता है, रिड्यूस नंबर ऑफ स्कल बोन्स। वो भी इस वजह से होता है ताकि इनका वेट जो है वो क्या हो, कम से कम हो। नेक्स्ट इनकी जो बिल है, जो चोंच है, बीक है, वो कैरेटिनाइज्ड होती है और आपको पता है इनके अंदर टीथ नहीं होते, ठीक है। बर्ड्स के टीथ नहीं होते बल्कि जो बिल है वो कैरेटिनाइज्ड है। नेक्स्ट इसके अपेंडिजेस के बारे में थोड़ी पहले भी बात हो चुकी है कि इनके जो अपेंडिजेस हैं वो हेल्प करते हैं फ्लाइट में, ठीक है। विंग्स जो इनके जैसे हमारे 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाई होके इनके क्या बन गए हैं, वो विंग्स बन गए हैं, वो हेल्प कर रहे हैं फ्लाइट में। लेकिन आपको पता है बर्ड्स का जो बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है वो क्या है कि ये नेस्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है। नेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं इनकी, नेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये नेस्ट बनाते हैं और इसके साथ साथ अपने जो किड्स हैं उनको क्या करवाते हैं, फीड करवाते हैं। और ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये इनके अपेंडिजेस से इसका कुछ ख़ास लिंक नहीं है, बल्कि ये जो नेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं और जो फीडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बिलोंग करती हैं ज़्यादातर इनकी जो बिल होती है, ठीक है, चोंच होती है, इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल नेक प्लस फीट। फ्लेक्सिबल नेक, आपको पता है कि नेक में भी स्टीयरिंग का काम करती है और इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि ये जो नेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर नॉट ईजी, दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर मच मोर डिफ़िकल्टीज़। तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं इनको परफॉर्म करने के लिए बिल, नेक एंड फीट जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें स्टर्नम की, एज ऑल ऑफ़ यू नो दैट जो स्टर्नम है ये
किस मकसद के लिए होती है, इसके साथ मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या अदर एनिमल्स की बात करें, उनमें जो स्टर्नम है वो क्या काम करती है, मसल्स को अटैच करवाती है। बोन होती है स्टर्नम, ये मसल्स को अटैच करवाती है। इनके अंदर भी ये स्टर्नम मौजूद है। और इनके जो रियर अपेंडेजेस जो हाइंड लिम्स वाले हैं, वो क्या करते हैं, इनको हॉपिंग, वॉकिंग, रनिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट करते हैं। मसल्स को अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो बर्ड्स हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होने की वजह से इनके मसल्स बहुत ज़्यादा बेटर डिवेलप्ड होते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका करैक्टर देखें, दे आर फिजियोलॉजिकली अडेप्टेड। देखिए इनकी जो फिजियोलॉजी है, इनका जो फंक्शन है, इनका जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा बेटर डिवेलप्ड होता है। नेक्स्ट क्या है, दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, ठीक है। जब ये फ्लाई कर रहे हैं तो इनको क्विकली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। एंड फटीग स्लोली, तो इनके जो फटीग करने वाले करैक्टर है वो बहुत स्लो है। इस वजह से तो ये बहुत अच्छा जो है वो काफ़ी देर तक माइग्रेट, फॉर एग्जांपल ये माइग्रेट कर रहे हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर रहे हैं बर्ड्स, तो इनके जो फटीग वाला एलिमेंट है, जो थकावट वाला एलिमेंट है, वो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से ये ईजिली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनके मसल्स का जो एक ख़ास बात है इनके मसल्स के स्ट्रक्चर की, वो ये है कि इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमें पता है कि इनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनके माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्स के अंदर, मसल्स के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। एज अ रिज़ल्ट एटीपी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जो कि हेल्प करती है इनको माइग्रेट करने में। जब ये माइग्रेशन करते हैं, ड्यूरिंग माइग्रेशन, तो ये जो मसल्स हैं इनका आपको फंक्शन और इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर।